जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको सीटेट एग्ज़ाम की रिगार्डिंग 3 महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस वर्ष बीएड में एडमिशन लिया है या फिर किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लिया है और जिनका सेशन 25 से 27 है, ठीक है, या फिर 25 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो लोग इस वर्ष का सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो है वो इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है, तो उसी को यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि 18 दिसंबर लास्ट डेट रखा गया है, तो क्या डेट बढ़ने की यहाँ पे संभावना है। और तीसरा जो जानकारी है वो है आपका करेक्शन को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मेरा जो है वो कोई डाटा मिसमैच हो गया है, गलत हो चुका है, तो कैसे हम लोग इसको करेक्ट करेंगे, तो कब से कब तक आपको करेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम जो है वो आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अपीयरिंग छात्र के बारे में कि जिन्होंने इस वर्ष बीएड में एडमिशन लिया है या फिर किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लिया है, उनको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप सीटेट के ऑफिशियल साइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो एक कॉलम देखने को मिलेगा FAQ का, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का, जिसका जवाब जो है यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे दिया जाता है, जो कि स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है। तो इस PDF को जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो है एक सवाल देखने को मिलेगा। 24 नंबर का सवाल अगर आप चेक कीजिएगा तो एक बार आप देख लीजिए इसको, यहाँ पे साफ साफ चीज़ें जो आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीटिंग सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन आई हैव टेकन एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कोर्स का मतलब कुछ भी, जो आपका DLED हो गया, BEd हो गया, जितना भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो गया वो सभी आ गया। ठीक है, एंड स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर, इन तीनों में से किसी भी ईयर में ये जो है वो अध्ययनरत हैं। तो एम आई एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन सीटेट, तो क्या मैं सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हूँ? तो इसके जवाब में जो है वो आप देख सकते हैं कि ऑफिशियली जो आंसर दिया गया है वो S दिया गया है। और यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या फिर लास्ट ईयर में, ठीक है, जिसका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 3-4 साल का, तो उसके लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो देखिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि इनको फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ऑफिशियली तौर पे जो ये चीज़ कहा गया है, और बहुत दिनों के पहले जो ना एक ऑफिशियल नोटिस भी आया था, हालांकि वो नोटिस अभी कहीं पे नहीं देखने को मिलता है, हो सकता है उसको वेबसाइट से हटा दिया गया हो, लेकिन यकीन मानिए मैं पिछले बहुत सालों से जो इस सीटेट एग्ज़ाम पे वीडियो जो है बना रहा हूँ, तो इस कारण से मुझे ये चीज़ याद है कि एक ऑफिशियल नोटिस भी दिया गया था, जहाँ पे साफ साफ ये कहा गया था कि वैसे स्टूडेंट जो एडमिशन भी ले लिए हैं ना, वो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम फॉर्म, सीटेट के फॉर्म को जो फिल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप लोग तैयारी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर फॉर्म फिलअप करने के बारे में बात की जाए तो आप एलिजिबल होते हैं, और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। ठीक है, सेकंड में भी वही चीज़ कहा गया है कि आई हैव टेकन एडमिशन टू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग कोर्स स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर और लास्ट ईयर, एम आई एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन सीटेट। तो यहाँ पे भी जो कॉमन जवाब दिया गया है S, यू आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन सीटेट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो है ऐसा नहीं है, बाधा वाला चीज़ नहीं है कि आप लोग नहीं दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ गया होगा कि आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसे स्टूडेंट जिसका तैयारी नहीं है, क्योंकि समय कम है मिला है आपको, है ना, तो जिसका तैयारी नहीं है तो वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि एक होता है एक्सपीरियंस के लिए भी आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो आपको कम से कम टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाता है। बाकी जब नेक्स्ट टाइम दीजिएगा तो उस टाइम कुछ तो अनुभव आपके पास रहेगा ना, तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको आसान लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो थोड़ा सा समस्या देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आज से पहले कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, तो ये आपका एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपको जो वो टाइम मैनेजमेंट चीज़ सीखना होता है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना होता है। तो इस कारण से भी आप लोग जो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है तो। अभी भी आपके पास महज पूरा जनवरी का समय बचा हुआ है, 1 महीना का समय बचा हुआ है, और इधर आपका लगभग 10-15 दिन तो बचा हुआ है, तो 40-45 दिन आपके पास समय है। अभी भी अगर आप चाहोगे तो आराम से आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उतना भी टफ पेपर नहीं होता है। 40 दिन भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो
इजली जो है वो 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना होगा, समय देना होगा आपको। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी के बारे में कि अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रखा गया है वो बस एडमिशन, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एडमिशन करवा लिए हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं। बाकी जो फॉर्म फिल किए होंगे उनको पता होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका सीटेट में नहीं मांगा जाता है। बस अगर आप पास हैं तो अगर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स को पास कर दिए हैं, किए हैं, तो आपको वहाँ पे मार्क्स वगैरह डालना होता है, ईयर डालना होता है। अगर आप अपीयरिंग से डालते हैं तो आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है, ठीक है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो है आपका करेक्शन डेट को लेके। तो करेक्शन डेट के बारे में अगर बात किया जाए तो जब इसका ऑफिशियल नोटिस आया था उसी दौरान जो वो करेक्शन डेट भी जारी कर दिया गया था 23/12, ठीक है। 23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर, ठीक है। इन दिनों के बीच में जो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। किसी भी कारणवश कोई मिस्टेक हो गया है तो आप लोग इस दौरान जो वो लॉगिन कर लीजिएगा और करेक्ट कर लीजिएगा उस चीज़ को। एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होगा कि 8/2 को एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, 8 फरवरी को। यह हुआ आपका दूसरा जानकारी। तीसरा जानकारी क्या है? तीसरा जानकारी के बारे में बात किया जाए तो क्या डेट बढ़ने की संभावना है? तो देखिए, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं खास करके सीटेट वगैरह, ठीक है, तो इसमें जो डेट बढ़ने की बहुत बहुत कम संभावना होती है। हालांकि अगर लास्ट के 2-3 दिनों में क्या होता है कि अगर सर्वर में किसी कारण से इशू देखने को मिलता है तो वहाँ पे डेट को बढ़ाया जाता है, लेकिन इसका बहुत कम चांस होता है। इसी कारण से अभी आपके पास समय है, ठीक है, 18 तारीख यानी कि आज और कल समय है। आप जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं होता है, छोटा सा प्रोसेस होता है, सिंपल, आप घर बैठे फ़ोन से भी कर सकते हैं। और ना कोई डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड नहीं करना होता है, बस आपका फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह ही लगेगा। बाकी आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं करना होता है, तो आप लोग चाहे तो घर बैठे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डेट की संभावना जो बहुत कम होती है, तो इस चीज़ को अभी आप नहीं सोचिएगा। और अगर ऐसा हो जाता है, डेट बढ़ जाता है, तो हम आपको जो इन्फॉर्म कर ही देंगे, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा जानकारी। इसके अलावा इस बार आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम सेंटर चुनने को नहीं दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर चुनने को नहीं दिया गया है। तो सीबीएसई के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है, लोकेशन है, होम लोकेशन, ठीक है, उसके आसपास ही लिए जाते हैं। तो झारखंड में आपको पता होगा कि 4 से 5 लोकेशन है जहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ज़्यादातर चांस है आपका उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ही लिया जाएगा, ठीक है, आपके स्टेट के अंडर ही लिया जाएगा। ये ज़्यादा चांस इसी का बनता है, दूसरा स्टेट में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ की चिंता नहीं कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जितना भी सीटेट के रिगार्डिंग अपडेट आएगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जानकारी वगैरह मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।